Good morning students. Today lesson 15 some natural phenomena point 15.2 charging by rubbing. Activity 15.1 take a used ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene. Bring it close to small pieces of paper. Take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaf, husk and mustard seed. Record your observations. इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक यूज़ किया हुआ रिफिल लेना है बॉल पेन का और उसको तेज़ी से रगड़ना है एक पॉलीथीन पर, और जो उसका हमने रगड़ा हुआ जो एंड है जो पॉलीथीन पे, उसको फिर हमें किसी और चीज़ से टच नहीं होने देना है और पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे। उसको सूखी हुई लीव्स के द्वारा, हस्क के और मस्टर्ड सीड पे भी हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि वो सारी चीज़ें उससे चिपकने लगेंगी। व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट रिक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि प्लास्टिक की जो रिफिल है रब करने से उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो गया। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर इट रिक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। इसी तरीके से जो प्लास्टिक का कॉम्ब होता है, अगर हम अपने ड्राई हेयर्स में उसे करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं या रब करते हैं, तो उसमें भी एक स्मॉल चार्ज पैदा हो जाता है। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा ये कॉम्ब है या फिर जो रिफिल है चार्ज रब करने के बाद में, तो वो क्या कहलाएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। हमारे इसके बाद में हमारा पॉलीथीन और हेयर भी चार्ज होते हैं, वो भी चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके 15.3 टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। अब हमने ये तो जान लिया कि ये चार्ज हुआ है, हमारी रिफिल चार्ज हुई है, हमारा कॉम्ब चार्ज हुआ है, लेकिन ये चार्ज क्या सेम टाइप होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर एक्टिविटी 15.3 में देखेंगे। इन्फ्लेट 2 बैलून्स, हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, रब बोथ द बैलून विद ए वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हमको क्या करना है, ये बैलून चार्ज करने हैं और इनको चार्ज कैसे करना है, इनको रब करना है बैलून को एक ऊनी कपड़े से, वुलन क्लॉथ से, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये दोनों बैलून जो पास पास में लटके हुए थे यहाँ पर, ये थोड़े दूर एक दूसरे से हो जाते हैं। दे रिपेल ईच अदर। दूसरी एक्टिविटी में ये करना है हमें कि आपको ये एक रिफिल है, रिफिल को, खाली रिफिल को आपको रब करना है और एक कांच का गिलास ही लेना है जिसमें कि इसको स्टैंड पर रखकर, मतलब ये स्टैंड का काम करेगी, इसको छोड़ देना है। अब हम दूसरी रिफिल भी इसी तरीके से चार्ज करेंगे और फिर इसके पास में जो चार्ज करा हुआ एंड है इसका, उसके पास में लाएंगे, लेकिन हमको दूसरे हाथ से इसको टच नहीं करना, किसी मेटलिक रॉड वगैरह के पास नहीं ले जाना, सिर्फ चार्ज रिफिल के एंड को टच करना है। तो वो भी एक दूसरे को देखना है कि वो क्या करती हैं। तीसरी एक्टिविटी में हमको क्या करना है, एक चार्ज बैलून है जो हमने वुलन क्लॉथ से किया था, एक चार्ज रिफिल है जो हमने पॉलीथीन से चार्ज की थी, और इनको आपस में पास में लेके आना है। तो हमारे पास 3 एक्टिविटी हो गई, इसमें 2 बैलून, इसमें 2 रिफिल, और यहाँ पर एक बैलून और एक रिफिल। अब हम इसके ऑब्जर्व करते हैं और क्या निकालते हैं, जो रिजल्ट है, ए चार्ज बैलून रिपेल द चार्ज बैलून। एक चार्ज बैलून ने एक चार्ज बैलून को रिपेल किया, एक चार्ज रिफिल ने एक चार्ज रिफिल को रिपेल किया। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, लेकिन एक चार्ज बैलून ने एक चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब यहाँ पर सेम चार्ज था, यहाँ पर भी सेम चार्ज था, लेकिन थर्ड पॉइंट में
जो चार्ज बैलून है और चार्ज रिफिल है दोनों के चार्ज अलग तरीके के हो गए और उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इसके बाद में हम इस पे देखिए यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ ए रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। जो ग्लास रॉड अगर हम चार्ज करेंगे किसी सिल्क से तो उसको कहा जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर द चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब विद द पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू। अब ग्लास रॉड का जो चार्ज था और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ हमने पॉलीथीन से चार्ज करी, दोनों में अट्रैक्शन होगा। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ। अब हमें ये पता है ग्लास रॉड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो हमारी प्लास्टिक स्ट्रॉ है उस पे चार्ज कौन सा हुआ, दैट इज नेगेटिव। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो रब करने से जो आया वो स्टैटिक होता है, एक जगह का होता है, जड़त्व होता है। दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ, वो अपने आप वहाँ से मूव नहीं करता है। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट दैन इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट का नाम ले लेता है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स ए बल्ब ग्लो on the current that makes a wire hot, it is nothing but a motion of charge। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं कि एक बल्ब जल गया या फिर एक हीटर का तार गर्म हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ऑन करने पे चार्ज वहाँ से चलकर हमारे बल्ब तक पहुँचा या हीटर तक पहुँचा। तो ये क्या है, ये मोशन है, चार्ज का गति है।